अब्बास और इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 7 अप्रैल मंगल का रोज़ है। इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानतों पर अहम तरीन समाअत हुई है। इमरान खान के साथ 2 माह के बाद मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात का हुक्म भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत से जारी हुआ है। उसी के साथ ही आज कमरे अदालत के अंदर नैब के प्रोसिक्यूटर को भी शिकस्त हुई। क्या कुछ होता रहा, समाअत के अंदर क्या कुछ हुआ, और फिर अदालत ने जो इंदिया दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब के केस का फैसला कर देगी, इस हवाले से जो जजेस साहिबान हैं वो क्या अपना माइंड बनाकर बैठे हैं, इसकी तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मामला यह है कि सारी नजरें मंगल के रोज़ के ऊपर थी, क्योंकि आज के रोज़ एक तो इस वक्त विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सख्त किस्म की बारिश भी हो रही है, और दूसरा अलकादिर ट्रस्ट केस की यहाँ पर समाअत थी, और फिर सबसे अहम तरीन आज के रोज़ जो इमरान खान साहब की बहनों ने अडयाला जेल के बाहर 10,000 कारकुनान और पीटीआई के जो टिकट होल्डर्स हैं उसके पहुँचने के हवाले से जो ऐलान कर रखा है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है, एक तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच है जो कि समाअत कर रहा है, और तकरीबन 1.5 साल से बुशरा बीबी और इमरान खान की जमानतों पर फैसला नहीं हो रहा। आज के रोज़ जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो सलमान सफदर साहब ने सबसे पहले कहा जी कि हमारी बुशरा बीबी की हद तक, यानी कि मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था कि गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी उस समाअत के अंदर जो नैब है, नैब ने कहा था कि आप इन दोनों दरखास्तों के अंदर जो अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानतों सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें हैं और मरकज़ी अपीलें हैं, तो उन्होंने कहा था कि नैब जो है वो मरकज़ी अपीलों पर दलाइल देने के लिए तैयार है। यानी कि नैब चाहता था कि इस केस के अंदर मज़ीद डिले हो, मज़ीद इल्तवा हो, क्योंकि जब मरकज़ी अपील पर दलाइल होंगे तो ज़ाहिर है फिर डिटेल के अंदर आर्गूमेंट्स होंगे। सेम वही जो कि साइफर केस के अंदर जो हुआ था कि जब मरकज़ी अपीलें सुनी गई थी तो तकरीबन 2 से 2.5 माह केस चलता रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो नैब की एक माइंडसेट ये है कि अगर मरकज़ी अपीलों पर दलाइल होते हैं तो फिर यकीनन जब मरकज़ी अपीलों पर दलाइल होंगे तो डिटेल आर्गूमेंट्स होंगे, और डिटेल आर्गूमेंट्स जाकर जो है वो उसमें अच्छा खासा वक्त लग सकता है। लेकिन आज के रोज़ जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि बुशरा बीबी की हद तक हमने एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली का केस सबसे पहले सुना जाए। एक ये, और दूसरा ये था कि इसी केस के अंदर क्या मरकज़ी अपीलों पर दलाइल देने हैं या सज़ा मुअत्तली पर दलाइल देने हैं। इस हवाले से सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है, और मुलाकात होगी तो तब हम जाकर डिसाइड कर सकेंगे कि हमने मरकज़ी अपीलों पर दलाइल देने हैं या फिर हमने सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर दलाइल देने हैं। तो सलमान सफदर साहब ने यह कहा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि आप ये बताएं कि आप इमरान खान साहब से कब मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं कल मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कल के रोज़ कल 2 बजे सलमान सफदर साहब को ये हिदायत जारी की है कि आप अडयाला जेल जाएं और जाकर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करें। साथ ही उन्होंने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भी ये हुक्मनामा जारी किया है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल सलमान सफदर साहब की मुलाकात अरेंज करें, और कल सलमान सफदर 2 बजे जाकर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करें, और वहां से मुलाकात के दौरान वो इमरान खान साहब से हिदायत लें कि आया अलकादिर ट्रस्ट केस में मरकज़ी अपीलों पर दलाइल देने हैं या फिर सिर्फ सज़ा मुअत्तली के ऊपर अभी दलाइल देने हैं। कल दिन 2 बजे का वक्त तय हो चुका है, लेकिन इससे पहले भी हम देखते रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच जिसमें जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब, उसके बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था जो कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का मुतअद्दिद बार ऑर्डर कर चुका है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। जाहिर है यहाँ पर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट नहीं मानता। सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई 2 माह से इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर, बल्कि 3 माह से गैर एलानिया तौर पर पाबंदी है। आज भी मुलाकातों का दिन है। फैमिली मेंबर्स हों या पॉलिटिकल लोग हों या इमरान खान साहब के वकला हों, उनमें से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई। सलमान सफदर साहब की फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर मुलाकात हुई, उसके बाद और कोई मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन कल के रोज़ मुलाकात होती है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जाहिर है कुछ लोग इसको अच्छा, साथ ही जब सलमान सफदर साहब ने रजिस्ट किया कि जी आप मरकज़ी अपीलों पर हमारी कोशिश होगी कि बुशरा बीबी की हद तक जो सज़ा मुअत्तली है, सज़ा मुअत्तली सुनी जाए।
यूं चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने आज ये इंदिया दिया है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि देखें, हम हफ्ते में 2 दिन आपका केस लगाएंगे और 2 दिन में आपके केस को हम 1 हफ्ते के अंदर, अगर अपीलें लगती हैं, उन्होंने कहा कि अगर अपीलें लगती हैं तो 1 हफ्ते के अंदर हम इस केस का फैसला कर देंगे। मतलब ये मुमकिन सी बात हमें नजर नहीं आई कि वो हाई कोर्ट जो कि गुज़िश्ता 1.5 साल से सिर्फ जमानत के मुकदमे को डिसाइड नहीं कर रही, सजा मुअत्तली को डिसाइड नहीं कर रही, वो कैसे 1 हफ्ते में सिर्फ जो है वो मरकजी अपीलों पर फैसला कर देगी। क्योंकि अगर हम माजी देखें कि जो साइफर केस के अंदर जो कुछ होता रहा, 2 से 2.5 माह केस चलता रहा, मरकजी अपीलें थी, डिटेल के अंदर आर्गूमेंट से, उसके अंदर अब अलकादिर ट्रस्ट केस को देखा जाए तो इसमें कितने गवाह हैं और कितने गवाहों के क्या क्या बयानात हैं, उसके बाद ट्रायल कोर्ट के अंदर क्या कुछ होता रहा है, कैसे ट्रायल चलता रहा है, प्रोसिक्यूशन ने अपने आर्गूमेंट्स रखने हैं, उसके बाद जो सलमान सफदर साहब हैं इन्होंने अपने आर्गूमेंट्स रखने हैं। तो हमें ये चीज़ कहीं पर मुमकिन नज़र नहीं आती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो 1 हफ्ते के अंदर मरकजी अपीलों पर फैसला कर देगी। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि आज के रोज़ जजेस साहिबान का जो माइंड है वो बिल्कुल वाज़ेह था कि दोनों जजेस साहिबान नैब की इस्तदा के ऊपर अपना माइंड सेट बनाकर बैठे हैं कि मरकजी अपीलों पर ही फैसला होगा और मरकजी अपीलें ही चलेंगी। सजा मुअत्तली के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि जजेस साहिबान की जो आज राय थी, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी, उसके बाद लगता है कि सजा मुअत्तली सुनेंगे बल्कि मरकजी अपीलें ही सुनी जाएंगी। क्योंकि चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने कहा है कि देखें, आपकी अपीलें तो फिक्स हो गई हैं, तो वो हम 1 हफ्ते में ही जो है वो उनको डिसाइड कर देंगे और हफ्ते में 2 दिन आपका केस सुनेंगे। एक तो ये आई डेवलपमेंट हुई। दूसरा, गुज़िश्ता रोज सरफराज जोगर साहब के ऊपर जितनी तनकीद हुई तो उस तनकीद का भी उन्होंने जवाब दिया, बड़े नाला नजर आए। उन्होंने कहा जी कि देखें, नैब ने सदा की कि आप इस केस को अगले सोमवार तक मुलतवी कर दें, लेकिन जो सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने कहा कि जुमेरात के रोज इस केस को फिक्स करें। तो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर राफी ने जब इस्तदा की तो यूं चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने कहा कि जी देखें, गुज़िश्ता रोज भी मेरे ऊपर बड़े इल्जामात लगे हैं और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज जिस तरह के अल्फाज कुछ मुंह से निकाले गए हैं वो मुनासिब नहीं थे, वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी पीर को क्या मसरूफियात होती हैं इस हवाले से हमें नहीं आइडिया, हम या क्या मसरूफियात आने वाली हैं हमें नहीं आइडिया। तो हम केस को जब फिक्स करते हैं तो अपनी मसरूफियात को देख कर फिक्स करते हैं। अब ये नहीं पता कि गुज़िश्ता रोज जो केस को फिक्स किया गया था वो अपनी कौन सी मसरूफियात को देखकर सरफराज जोगर साहब ने फिक्स किया था। तो उन्होंने कहा जी कि नैब की इस्तदा को हम मुसरद करते हैं, हम जुमेरात के रोज इस केस को फिक्स करते हैं। तो जुमेरात के रोज दोबारा इस केस को फिक्स किया गया है, यानी कि कल बुध है और उससे अगले दिन जुमेरात। कल के रोज सलमान सफदर साहब ने मुलाकात करनी है और मुलाकात के बाद सलमान सफदर साहब अपना एक माइंडसेट बनाएंगे कि जी इमरान खान साहब क्या हिदायत देते हैं। वो तब होगा जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी। हमें नजर नहीं आता, हमें सरफराज जोगर साहब के जो माजी के फैसले हैं, उन माजी के फैसले जो कुछ किए गए, माजी के फैसले उनके जो हमारे सामने हैं, हमें नहीं लगता कि मुलाकात होगी। अगर ये मुलाकात हो जाती है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और सलमान सफदर साहब हिदायत लेकर आएंगे इमरान खान साहब से और फिर उसके बाद जो है वो फैसला होगा कि आया मरकजी अपीलों पर दलाइल देने हैं या सजा मुअत्तली पर। लेकिन एक चीज तो तय नजर आती है, वो ये है कि दोनों जजेस साहिबान अपना ये माइंडसेट बनाकर बैठे हैं कि जनाब मरकजी अपीलों पर ही दलाइल होंगे, सजा मुअत्तली नहीं सुनी जाएगी। अब सलमान सफदर साहब आज थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ बुशरा बीबी की हद तक 3 मिनट दे दें, 3 मिनट दोनों जजेस साहिबान दे दें, 3 मिनट से चौथा मिनट नहीं होगा और मैं अपने दलाइल इस केस के अंदर मुकम्मल कर लूंगा। आज भी कमरा अदालत के अंदर सलमान सफदर साहब ने बार बार रजिस्ट किया कि बुशरा बीबी की हद तक सजा मुअत्तली को फौरी सुना जाए। अदालती फैसले इसके ऊपर मौजूद हैं, अदालती रिवायात के इसके ऊपर मौजूद हैं कि आप एक खातून की हद तक उसकी जो जमानत है उसको सुनकर डिसाइड करें। लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने कहा कि हम जो है वो इसको देख लेंगे आगे जाकर, जब आप हिदायत लेकर आएंगे और उस हिदायत के ऊपर जब 1 हफ्ते के अंदर हम, उन्होंने कहा कि इस केस को सुनकर फैसला कर लेंगे, जो कि हमें कहीं पर मुमकिन नजर नहीं आता कि जब साइफर केस में सिर्फ मरकजी अपीलों पर 2 से 2.5 माह लग सकते हैं तो अलकादिर ट्रस्ट केस जैसा केस जिसके अंदर इतने ज्यादा गवाहन है, जिसके अंदर इतना ज्यादा उसका ट्रायल चला है, कैसे मरकजी अपीलों पर हो सकेगा। अब कुछ लोग इसको ट्रक की बत्ती भी करार दे रहे हैं। वो मैंने ट्वीट किया तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर लिखा कि पीटीआई के लिए ये ट्रक की बत्ती है कि अदालत कह रही है कि हम 1 हफ्ते के अंदर जो है वो मरकजी अपीलों पर फैसला कर देंगे। लेकिन ये आने वाला जुमेरात जो है वो बताएगा कि आने वाले जुमेरात के अंदर क्या कुछ फैसला होता है। दूसरा, अडयाला जेल का हवाले से भी आज अहम दिन है
बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर अडयाला जेल में 10,000 कारकुनान पहुंचने के हवाले से जो तहरीक इंसाफ और अलीमा खान साहिबा ने अपना जो एक ऐलान कर रखा है, उस हवाले से भी आज का दिन इंपॉर्टेंट है। कल देखना होगा कि सलमान सफदर साहब की मुलाकात होती है या नहीं। अडयाला जेल 2 बजे जाएंगे। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भी ये जो है वो हिदायत जारी की गई हैं कि वो मुलाकात अरेंज करवाए। मरकजी अपीलों पर दलाइल होंगे या सजा मुअत्तली पर, ये कल फैसला होगा। और फिर जुमेरात के रोज़ जो समात होने जा रही है वो समात इंतहाई अहमियत की हामिल है और जुमेरात के रोज़ आइडिया होगा कि कैसे सरफराज जोगर साहब एक हफ्ते के अंदर जो है वो इस केस को सुनकर फैसला करते हैं और एक हफ्ते के अंदर कैसे मरकजी अपीलों पर फैसला करते हैं, जबकि वो जमानत के मुकदमे में 1.5 साल लगा चुके हैं और 1.5 साल के अंदर वो जमानत के मुकदमे को डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये इस वक्त DHA की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ये गाड़ियों को खड़ा नहीं होने दे रहे। ये देखें, ये आप देखें, ये देखिए गाड़ियों पे मार रहे हैं डंडे। ये पुलिस ने धावा बोला इधर, ये इनके हाथों में आप डंडे देख सकते हैं। ये इस तरह से मार रहे हैं और भगा रहे हैं। यहाँ किसी को भी नहीं खड़ा होने दे रहे। ये आप देख सकते हैं, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ये DHA के पास की सूरत हाल है। ये इन लोगों ने गाड़ियों पे डंडे मारे हैं। 9 अप्रैल के हवाले से तैयारियां BTI कर तो रही है, लेकिन ज़ाहिर है ख़ास तौर पे जो पंजाब है वहाँ पे तो इस वक्त मीटिंग्स करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ तंजीमात की वीडियो सामने आई हैं जिस तरह से वो तैयारियां कर रहे हैं। देखें, बहुत से लोग ना ये समझ रहे हैं कि शायद 7 और 9 ही बड़े दिन साबित हो सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं समझता। देखें, मसला ये हुआ तहरीक इंसाफ के साथ कि वो जो एक स्ट्रीट मूवमेंट का मोमेंटम बना था, लोग निकल रहे थे, चाहे वो लाहौर में हुआ, चाहे वो कराची में हुआ, फिर KP में हुआ, वो जो स्ट्रीट मूवमेंट का एक मोमेंटम था वो तो टूट चुका है। अब तहरीक इंसाफ को मोमेंटम बनाने में कुछ टाइम लगेगा। वो 10 दिन भी हो सकते हैं, वो 15 दिन भी हो सकते हैं, वो 20 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के अंदर ये सोच है कि हमें ये आइडियल टाइम है, हमें कॉल दे देनी चाहिए अप्रैल के अंदर अंदर। ठीक है। अच्छा, और इस पे भी जमा तफरीक की गई कि क्या करना चाहिए। यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन जो पहले सोचा गया था वो यही सोचा गया था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कें ब्लॉक कर दी जाएं, और क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी पुलिस नहीं होती कि अगर 2000 लोग आके बैठ जाए तो उनको उठा सके। तो जब आप इस्लामाबाद की कॉल देते हैं तो पूरे पाकिस्तान से सिक्योरिटी के लोगों को, पुलिस के लोगों को, फोर्सेस के लोगों को इस्लामाबाद इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर गोली भी चल जाती है, मुश्किल हो जाता है। तो बजाय इस्लामाबाद लोगों को बुलाने के आप मुल्क भर के अंदर एहतजाज करें, लेकिन वो अब प्रैक्टिकली मुमकिन नजर नहीं आता। पंजाब के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। उसकी ज़ाहिर है एक वजह तो पंजाब के अंदर जबर, बर्बरियत, फस्तायत है, खौफ है, ऐसी चीज़ें की जाती हैं और उनको फिर चाहता है ये निज़ाम के प्रोपिगेट हो। लास्ट जो वाक़या हुआ कि 25 साला जो सुहेल जिसने एक ट्वीट को रीट्वीट किया और उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी गिरफ्तारी और जो कुछ उसके साथ किया गया उसकी वजह से उसकी एलिया को हार्ट अटैक हुआ। यंग थी वो, उनकी एलिया, उनकी डेथ हुई। 3 साल का उनका मासूम बच्चा है। और कल सलमान राजा साहब ने हवाला भी दिया गुलाब बेगम उनकी वालदा का कि उनसे वो मिलने गए और 3 साल का मासूम बच्चा जो है उनके सलमान राजा साहब ने कहा कि मैंने उसको अपनी गोद में बिठाया, वो 3 साल का मासूम बच्चा। तो उसके बाद उसके जनाजे में, एहलिया के जनाजे में सुहेल उस वर्कर को नहीं आने दिया गया। उसकी एहलिया की डेड बॉडी को एम्बुलेंस के ऊपर जेल के अंदर भेजा गया कि अपनी बीवी का चेहरा देख लो। यानी ये हो रहा है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर मुरीद के देख लें कितना टेरर था तहरीक लब्बैक का। कहाँ है तहरीक लब्बैक, कहाँ है उनकी क़यादत। तो ये पैरा फोर्स, फलानी फोर्स, पंजाब पुलिस, ये वो मतलब पंजाब के अंदर तो सांस लेना भी महाल है कि आजादाना तौर पे सांस लेना भी महाल है। ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ PTI के जो MNAs MPs टिकट होल्डर्स हैं पंजाब के, वो भी उस तरह से वो बहरहाल कोशिश भी नहीं करते कि वो थोड़ा सा लोगों को, यानी ठीक है आप डोर टू डोर नहीं जा सकते। अभी तक आप सिर्फ ये देख लें कि 7 अप्रैल या 9 अप्रैल के हवाले से PTI के कितने MNAs MPs टिकट होल्डर्स की वीडियो पैगाम आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि कितने गेम चेंजर हो सकते हैं 7 और 9 अप्रैल। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये मोमेंटम बहरहाल बनना शुरू हो जाएगा। उसकी मैं वजह बताता हूँ। क्योंकि जमूद था, सकूत था, खामोशी थी, एक्टिविटी नहीं थी। 7 और 9 को एक्टिविटी बड़ी जनरेट होगी। 7 को तो आप ही बता रहे थे कि बारिश भी काफी है। जाहिर है जब बारिश ज्यादा होगी तो उस तरह से तो जाहिर है एक चैलेंज भी होगा। लेकिन चैलेंज अगर आने वालों के लिए होगा तो पुलिस के लिए भी चैलेंज होगा, दोनों साइडों के लिए चैलेंज होगा। लेकिन 7 और 9 से ये हो जाएगा कम से कम कि एक तहरुक पैदा हो जाएगा, एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। फिर साथ ही 9 को
जो सोहेल आफरीदी साहब अपनी स्ट्रीट मूवमेंट की तारीख दे देंगे, मियाँ वाली किस तारीख को जा रहे हैं, एजेके किस तारीख को जा रहे हैं, पिंडी किस तारीख को जा रहे हैं, ये सारी चीजें वो बताएंगे। और इसी दौरान जब ये मोमेंटम देखेंगे और साथ हालात जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हैं, गुर्बत के, बेरोजगारी के, महंगाई के, तंग आमद बजंग आमद जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो किसी भी वक्त तहरीक इंसाफ ये फैसला कर सकती है कि उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कर चुकी है, करेगी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि कर सकती है। उसकी वजह है जब ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं रहा कि आप पंजाब के अंदर सड़कें बंद करें, सिंध के अंदर सड़कें बंद करें, तो फिर एक ही आपके लिए बनता है, दबाव तो उस वक्त बढ़ेगा जब आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ना जाहिर है दो तरह की आ रहा है। एक राय ये है कि इससे आइडियल टाइम नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि 30 साल गुजरे, 30 साल में ऐसा एक